तो मुल्क भर में ईद उल फितर पर भरपूर मजहबी जोशो खरोश। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की मीठी मुबारकबाद। जबकि आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर जमान पाक में नमाज ईद अदा की। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने नमाज ईद कराची में अदा की है। तो आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फितर पर भरपूर मजहबी जोशो खरोश है। शहर शहर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। जबकि आसिफ अली जरदारी ने हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर जमान पाक में नमाज ईद अदा की। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। इसी तरह गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने नमाज ईद कराची में अदा की है। तो मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क में नमाज ईद के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। कराची में ही 4000 से ज्यादा मकामात पर ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। दोनों बेटे सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। जबकि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ईद की नमाज कोयटा में अदा की। पिशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में ईद की नमाज पढ़ाई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग में ईद नमाज अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ईद की नमाज अदा की। जबकि नमाज ईद में सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर आरिफ अलवी ने ईद के पैगाम में कहा कि मुल्क को दरपेश मौजूदा हालात से निकलने के लिए दरगुजर करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान को दरगुजर की जरूरत है। आज हम लोगों को मुआफ करने को तैयार हैं। कौम से अपील है गिरोही, मजहबी और सियासी इख्तलाफात को नफरत अंगेजी का जरिया ना बनने दें। जी हाँ, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दुआ गो हैं ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों के अयाम लाए। आरिफ अलवी का पैगाम, अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी करें। हालात का जबर सहते हम वतनों को भी खुशियों में शरीक करें। शहबाज शरीफ की कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई है। तो सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। दुआ गो हैं ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों के अयाम लाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन एक दिन निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होने चाहिए। बहरानों का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं, तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अदालती इस्लाहात बिल को रोकना दुरुस्त नहीं। कानून अभी बना नहीं, इसे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो एक दिन होने चाहिए। अगर ये दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो ये भी तो इसी आइन में दर्ज है कि पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। ये को हमको अपने पास से तो कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात भी जब सारे हकीकत तस्लीम करते हैं कि पंजाब में अगर इलेक्शन अब हो जाता है और एक पार्टी जो है वो, भले वो PMLN हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बरसे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या फिर 3 माह बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो हुकूमत रिज़ाइन करेगी? साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका फराहम किया है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं। उम्मीद है वो कश्मीर के लोगों को नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि उनकी हुर्रियत लीडरशिप से मुलाकात होगी। वो मुल्तान में मीडिया टॉक कर रहे थे। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से
हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, आइन बिल्कुल उसमें कोई अबहाम नहीं है, वाज़ेह है। 27 तारीख की तारीख आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वसाइल इलेक्शन कमीशन को मिलने हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। उससे हुकूमत की नीयत का एक पहला इजहार होगा कि हुकूमत इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए कितनी संजीदा है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि चंद हफ्तों में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मुतवक्के है। एक साल में मुल्क को इमरानी अजाब से निकाल दिया है। जुलाई 2019 में इमरान खान ने कश्मीर का सौदा नरेंद्र मोदी के साथ किया था। शंघाई ताउन तंजीम में रुकनियत नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। वो गुजरावाला में मीडिया टॉक कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम का मामला है, जिसमें मैं ये भी याद करा दूं कि 2017 में ये कारनामा भी मोहम्मद नवाज शरीफ ने सर अंजाम दिया था, जिसमें पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की जो पूरी फुल मेंबरशिप है वो 2017 में हमने हासिल की थी। लिहाजा पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात जो हैं वो एक वसी तर है, उसका हिंदुस्तान की लोकेशन से ताल्लुक कब है। कश्मीर का सौदा इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुलाई 2019 में किया था, जिसके बाद वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया है, और उसके ठीक 10 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तो कश्मीर का सौदा करने वाले शख्स का नाम और कुछ नहीं, इमरान खान है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि वफाक और सूबों में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन किसी एक पार्टी या लीडर के कहने पर नहीं होगा, सबको अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों मुल्क को दलदल से निकालना चाहते हैं। वो नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हालात का तकाजा ये नहीं है कि एक सूबे में इलेक्शन हो और फिर KPK में इलेक्शन हो और फिर ज़िमनी इलेक्शन हो। इसका नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा, और इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन गया है। जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों में और मरकज़ में भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमतें कायम हो जाए। मैं वादे करना चाहता हूं कि इलेक्शन किसी एक लीडर या एक पार्टी के कहने पर नहीं हो सकता। हम भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम इसका स्टेक होल्डर है, हम पाकिस्तानी हैं, और ये मुल्क सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है, और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। जब तक आवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे, मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल कहता है कि बंदूक की नोक पे ये सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो अपनी अदलिया से लड़ता हो। और मसला क्या है, अदलिया ये नहीं कह रही कोई PDM को वोट दो या इमरान खान को वोट दो, वो इंतखाब चाहती है। ये कब्ज़ा है हुकूमत का, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है इससे निजात चाहती है, और आवाम को फ़ैसला देना चाहते हैं कि अवाम जिसे चाहे वो मुंतखब करे। मैं मुज़ाकरात में मेरे भाई कोई कामयाबी नहीं देख रहा। ये ड्रामा रचा रहे हैं, वक्त 1 साल इन्होंने खींच लिया है। 90 दिन के आइनी हक और इलेक्शन पे किसी को एतराज़ नहीं है। आइन और कानून 90 दिन पर कायम है। दिन आगे निकल गए हैं, गाड़ी छूट रही है, और ये गाड़ी लंबी छूट गई तो फिर ये फैसला सड़कों पर होगा। अवाम सड़कों पर होंगे और हुकूमत आगे आगे होगी, और पीछे अवाम की ताकत इनको इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर नेस्तोनबाज करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि इमरान खान की सियासत खत्म होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया इसकी सजा भुगतने का वक्त आ गया।
पीटीआई रहनुमा चंद रोज में दूसरी जमातों के साथ खड़े नजर आएंगे। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, वो कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान की सियासत ख़त्म होने जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारे उनके सरकर्दा अहम रहनुमा आपको टीवी की जीनत बनते नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ पार्टियों में इंदराज कराते नज़र आएंगे। हर आदमी अपने किए की सज़ा भुगतता है और अब शायद पीटीआई का टाइम है अपने किए की सज़ा भुगतने का। ना कहीं जमहूरियत जा रही है और ना कोई और जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि वफाक की मजबूती के लिए ज़रूरी है एक ही दिन इलेक्शन हो। इनको पार्लियामेंट की बात सुननी चाहिए। तमाम जमातें इकट्ठी होकर अपना फैसला खुद करें। इस वक्त आईन पाकिस्तान की वजह से मजबूत है। वो मुल्तान में मीडिया टॉक कर रहे थे। हमारा तो इलेक्शन का डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फैसला खुद करें। हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद के मौके पर पुरअमन माहौल अपने शोहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल जारी रखे। ISPR की जानिब से ईद के मौके पर खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। ईद के मौके पर पुरअमन माहौल अपने शोहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है, ये कहा गया है। जबकि तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम पेश किया गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल जारी रखे। ISPR की जानिब से ईद के मौके पर यह पैगाम जारी किया गया है। ईद की खुशियां और सरहदों पर तैनात कौम के बेटे खाना, मिठाई, गीत और ड्यूटी। ईद का दिन जवानों के साथ दिफाए वतन का जज्बा सिर्फ जान नहीं मांगता बल्कि दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। कौम की खुशियां पाक फौज की कुर्बानियों से वाबस्ता हैं। पाक फौज के जवान वतन अजीज के एक एक इंच के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, बताइएगा आज का दिन जवान किस तरह से मना रहे हैं? जी बिल्कुल, आज के दिन जवान जो है वो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, जवान अपने मोर्चों पर जो है अगले मोर्चों पर डटे हुए हैं और मादरे वतन की हिफाजत के हवाले से हर वक्त चौकस है और वहाँ पर मौजूद हैं कि दुश्मन अपने किसी भी नापाक अज़ाइम में या किसी भी जहरियत करता है तो उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाए। मशरकी और मगरबी सरहदों पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और जरी जवान आज अपनों से दूर ईद के मौके पर भी दफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीधा सफर है। पाकिस्तान आर्मी के ये मुहाफिज चाहे चीन की बर्फपोश पहाड़ियों से लेकर बलूचिस्तान के संगलाख चट्टानों तक, सिंध के सहरा है या हो या पंजाब की जो पंजाब का सहरा हो या इधर नॉर्दर्न एरियाज हो या कश्मीर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट हो, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह और मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान जो है वो हम वक्त अपनी ड्यूटी पर मामूर है और अपने रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों से दूर जो है वो सिर्फ मादरे वतन की हिफाजत के लिए जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है और वो अपना जो तमाम खुशियां हैं उनकी खुशियां इस वक्त यही हैं कि मादरे वतन के तमाम हर तरह की जो है वो उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। कंट्रोल लाइन के आखिरी मोर्चे पर दिफाए वतन के मुहाफिज ईद के रोज भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी हवाले से लिपा सेक्टर में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद इकबाल। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके वादी लीपा में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अकब में यहाँ पर दुश्मन की चौकियाँ मौजूद हैं और हमारे फौज पाकिस्तान के जवान हैं जो हैं वो यहाँ पर चौकस खड़े हैं। कुछ जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ईद के मौके पर वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी आवाम को, कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उसने हमारे मुल्क की तरफ, हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखा तो उसकी
की आंखें निकाल लेंगे। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। इंडिया ने अगर हमारी सरहदी की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उनका वही हाल होगा जो 27 फरवरी 2019 को बिन लादेन के साथ किया, जो चाय पिला के उसे वापस भेज दिया गया था। पाक आर्मी की तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे हमारा अहम फरीज़ा मुल्क की हिफाजत है, जो कि हमें इस सरहदों पे अल्लाह पाक ने चुना है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए चुना है और मैं अपनी खून के आखिरी कतरे तक अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से यहाँ पर जवानों की आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर इनके जो हौसले हैं वो पहाड़ों की जो चट्टानों की तरह जो है वो बुलंद हैं और इनका ये पैगाम है कि ये मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ईद उल फितर जैसे अहम त्यौहार पर भी पाक फौज के जवान मुल्क और कौम की हिफाजत पर मामूर है। अपने प्यारों से दूर ये जवान अपनी ड्यूटी के मकाम पर ही ईद मना रहे हैं। फौजी जवानों का कहना है कि इनके लिए सबसे मुकद्दम फ़राइज़ की अदायगी है। सवात के पहाड़ों पर ड्यूटी के दौरान ईद मनाने वाले एहलकारों के क्या मामूलात हैं, सलीम अथर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बुलंदोबाला पहाड़ों पर मोर्चजन पाक फौज के ये जवान ईद उल फितर का खूबसूरत त्यौहार आपस में मिलकर मना रहे हैं। कोई अपने बच्चों से दूरी की आजमाइश से गुजर रहा है तो किसी को अपने वालिदैन की फिक्र है, मगर वतन से मोहब्बत का जज्बा हर चीज पर मुकद्दम है। ईद उल फितर के मौके पर इन जवानों ने नमाज ईद का भी मुकम्मल एहतमाम इसी पहाड़ी चोटी पर किया। एक जवान ने आजान दी और फिर नमाज ईद पढ़ाई गई। जवानों के लिए ईद की मुनासबत से लजीज खाने का भी एहतमाम किया गया। डिफरेंट इलाकों के लोग जब एक ही पोस्ट के ऊपर एक ही सेटअप में ईद गुजारते हैं तो एक घर वाला समा होता है। तो और ये जो भी इस तरह के स्पेशल ओकेजन्स होते हैं इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और यहाँ पे ईद की नमाज का भी एहतमाम किया गया, बड़े खाने का एहतमाम किया गया जिसमें डिफरेंट किस्म की डिशेज और वैरायटी थी। और ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो और जवान जो हैं ये फॉरवर्ड एरियाज़ में इकट्ठे जो है इस तरह के जो भी जो ओकेजन्स होते हैं इनको सेलिब्रेट करते हैं। खुशियों का त्यौहार मनाते ये जवान अपने फराइज से भी गाफिल नहीं, शरपसंद अनासर पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। आज के इस अहम दिन के मौका पर कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ईद का यह त्यौहार वो अपने घरों में बेफिक्र होकर और किसी भी किस्म के डर से बालातर होकर मनाएं, क्योंकि पाक फ़ौज इन बुलंदो बारा पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा जज्बा लिए अपने मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए मौजूद है और किसी भी किस्म के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मेरा अपनी कौम के साथ के लिए पैगाम है कि वो ईद की खुशियाँ अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ खुशी से बांटें, क्योंकि पाक फौज उनकी हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। पहाड़ी चोटी पर सख्त मौसमी हालात का मुकाबला करते इन जवानों का जज्बा बेमिसाल है। इनका कहना है कि अपनी कौम की खुशियां ही इनका मकसद है, ये ड्यूटी इनका मिशन है। वो जागते हैं तो कौम सुकून से सोती है। अपने घर से दूर हैं पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी पूरी फैमिली और कौम खुशी के साथ ईद मना रही है। तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, आपकी फ़ौज मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैयार खड़ी है। हम बुलंद बाला पहाड़ों पर खड़े हैं और मुल्क और कौम की खिदमत के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए। तो हमें खुशी है कि हमारी जो माएँ बहनें भाई जो हमारे घरों में वो अपनी खुशी से ईद बना रहे हैं। सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन जवानों के जज्बे को जवान रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कुछ अर्सा पहले सवात की इन्हीं चोटियों पर तालिबान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। पाक फौज के जवान अब यहाँ पर दिन रात इलाके की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वेलकम बैक। ईद की नमाज अदा करने के बाद शहरियों ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी नान चने पाए हलवा पूरी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी बिल्कुल, दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को जो है ईद मुबारक। और ईद की नमाज के बाद अब शहरी जो हैं वो नाश्ते के लिए जो है नाश्ते की दुकानों पर पहुंचे हैं और कुछ लोग पैक करवा रहे हैं और कुछ यहाँ बैठकर ही जो है वो नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की शादमान मार्केट में और यहाँ पर नाश्ते की दुकानों पर ख़ासा रश देखने में आ रहा है और लोग जो हैं अपनी पसंद का नाश्ता कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपको ईद मुबारक जी। बताइएगा क्या ख़रीदा है? नाश्ता लाहौर का तो बड़ा मशहूर है। घर में ही बना हुआ था सारा, पाए वगैरह बनाए हुए थे, तो कुलचे वगैरह लेने आए थे, वो भी आधे घंटे बाद बारी आई है। रश आपके सामने ही कितना रश लगा हुआ है।
बिल्कुल, यहाँ पर रश जो है वो देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर जो नान ख़रीदने के लिए जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और लाहौर का जो नाश्ता है उसमें नान चने होते हैं, इसके साथ साथ पाए और पाए का शोरबा जो है और बिल्कुल वो और हलवा पूड़ी जो है वो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और उसके साथ साथ लस्सी का भी इस्तेमाल होता है। तो शहरी भरपूर तरीके से ईद भी मना रहे हैं और नाश्ते से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी।